दोस्तों, कहानी है उस मैच की जब भारत की जीत ने इंग्लिश खिलाड़ी की नींद छीन ली थी। इंग्लिश कप्तान के होश उड़ा दिए थे। तब इंडिया 146 पर 5 विकेट पर थी। तब इंग्लिश प्लेयर ने अपने ड्रेसिंग रूम में शैंपेन मंगवा ली थी। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तब इंडियन प्लेयर ने वही शैंपेन अपने ड्रेसिंग रूम में मंगवाने की मांग की और कुछ बोतल आई भी थी। और पहली शैंपेन खोली रवि शास्त्री ने, जो सीधा कमेंट्री बॉक्स से आ रहे थे। यह पार्टी कई घंटों तक चली, लेकिन इस जश्न में दूर कहीं आग लगी हुई थी। अपनी इस हार का बदला लेना चाहती थी। यह आग लगी हुई थी इंग्लिश कप्तान के सीने में, जिसके जहन में एक ही बात चल रही थी। 325 का टारगेट था और मैं इस हार को रोक सकता था। यानी मेरी कप्तानी में ही कोई कमी रह गई और अब ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यह आग इतनी ज्यादा थी कि टीम के 4 प्लेयर इंजर्ड होने के बावजूद, फ्लिंटॉफ खुद ग्रोइंग इंजरी से जूझने के बावजूद कुछ ही दिनों में पूरी टीम मैदान में खड़ी थी और तैयारी कर रही थी अगली सीरीज जीतने की, क्योंकि अब ये सीरीज सिर्फ सीरीज नहीं बल्कि एक जंग थी। और इस जंग में इंग्लिश कप्तान ने पहला निशाना बनाया सचिन तेंदुलकर को। कप्तान नासिर ने पिछले साल के भारत दौरे पर सचिन के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाई थी। बॉल को लेग स्टंप से एकदम बाहर पिच करो और स्पिनर एशले गाइल्स ने ओवर द विकेट बॉलिंग कराओ। इस बॉल पर सचिन को आउट तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन अगर सचिन को रन बनाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। यानी सचिन को फ्रस्ट्रेट करके उनका विकेट लेना। बावजूद इसके सचिन उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बने थे, लेकिन फिर भी इसे वो दोबारा आजमाने वाले थे। नसीर ने हर किसी के लिए एक अलग प्लान बनाया था। दादा को गुस्सा दिलाकर आउट करो और सहवाग को फुसला के। कप्तान नासिर का मानना था कि नेटवेस्ट जीतने के बाद भारतीय फैंस को अपने खिलाड़ियों से काफी उम्मीद थी और अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर भी पूरी टीम पर था। इसी प्रेशर का फायदा नसीर उठाना चाहते थे, जिसके लिए हर इंडियन बैट्समैन के लिए एक अलग अलग बॉलिंग प्लान बनाए गए थे। नासिर हुसैन ने अपनी जीत की शुरुआत टॉस से की थी और वो सीधा आ गए बैटिंग करने। पहले दिन बिना किसी हड़बड़ी के पिच डल होने की राह देखी गई और फिर बिना विकेट के बारे में सोचे ताबड़तोड़ रन बनाए गए। यहाँ पहले 50 रन तो 128 गेंद में आए थे, वहीं अगले 50 रन सिर्फ 64 गेंद में आ गए थे। नसीर ने बनाए 155 रन, जिसके बाद हर किसी ने बस यही करा। क्रॉली 64, फ्लिंटॉफ 59, व्हाइट 53, जॉन 44 और इंग्लैंड का स्कोर 487 रन। इस स्कोर को देखकर एक बात तो साफ थी कि अगर विकेट चाहिए तो बॉलर कोई जादुई गेंद डाल दे या बल्लेबाज कोई बहुत बड़ी गलती कर दे। अब इंग्लिश गेंदबाज अपनी पूरी प्रैक्टिस को आजमाने वाले थे, बिना किसी गलती के बिल्कुल सटीक लाइन पर और लेंथ के साथ। हर बॉल बिल्कुल नाप तोल कर डाली जा रही थी। बैटिंग पिच होने के बाद भी रन नहीं आ रहे थे। इस प्रेशर के साथ साथ इंग्लिश खिलाड़ियों ने शुरू कर दी स्लेजिंग, जिससे फ्लिंटॉफ वर्सेस दादा। वो कहते हैं ना, आदमी गुस्से में अपना आपा खो देता है। वही गुस्सा भारतीय खिलाड़ी को दिलाने की कोशिश की जा रही थी। पहले सहवाग को डाली बॉल बैट से पैड को लगकर विकेट में जा घुसी। इसके बाद द्रविड़ बाउंसर पर आउट और फिर सचिन। उनके लिए बनाया गया प्लान काम कर गया। अब इंडियन टीम प्रेशर में आ गई थी। पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। एक समय पर 127 पर 1 विकेट पर खड़ी है टीम अगले 94 रन पर 9 विकेट पर आ गई थी, यानी 211 पर ऑल आउट। इंग्लैंड की इस जीत के 2 हफ्ते के अंदर ही उसी ग्राउंड पर इस टीम को अब फॉलो ऑन मिलने वाला था। नासिर ने एक बार फिर बैटिंग करने का फैसला किया और फिर से वही कहानी दोहरानी शुरू हो गई। इंग्लैंड ने 65 ओवर में 300 रन बना दिए। भारतीय खिलाड़ी मैदान में आए और फिर से अपने शॉट सिलेक्शन करते हुए 6 विकेट गिरा दिए। चौथे मैच का आधा दिन बाकी था। क्रीज पर लक्ष्मण के साथ 3 बॉलर बाकी थे, लेकिन टारगेट 397 रन दूर, यानी कोसों दूर, और दूर से दिखाई दे रही थी हार। हर कोई जानता था कि मैच हम हार चुके हैं। अब बस सवाल यही था कि हार कितनी बुरी होने वाली है। 50-100 रनों की हार समझ आती, लेकिन 300-350 रनों से हारना ये तो शर्म की बात है। लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी और फिर भारत को इस शर्मसार हार से बचाने आया एक पेस बॉलर, जिसका उस पॉइंट पर बैटिंग एवरेज था 7.8 और इसके सामने ऐसा बॉलिंग लाइनअप जिसने दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप को 3 दिन में 2 बार पवेलियन भेज दिया था। पर क्रिकेट तो फिर भी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल इसे यूं ही नहीं कहा जाता। इंग्लैंड की बॉलिंग भी उस बॉलर को आउट करने में नाकामयाब रही। अजीत अगरकर इस मिजाज से बैटिंग कर रहे थे कि सबका बदला अकेले ही ले रहे थे। एक छोर से तो विकेट गिर रहे थे, लेकिन अजीत भारत की दीवार बनकर खड़े थे और जैसे ही सही गेंद मिलती वो उसे बाउंड्री के पार पहुंचा रहे थे। अजीत टस से मस होने को तैयार नहीं थे। फाइनली इंग्लैंड ने इंडिया को ऑल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी अजीत अगरकर 236 मिनट के बाद 100 रन बनाकर नॉट आउट थे। अगरकर की शानदार पारी ने भारत को 397 रन से हारने के बजाय सिर्फ 170 रन की हार पर लाकर छोड़ा था। उस दिन लॉर्ड्स के मैदान में एक बॉलर ने सेंचुरी मारी थी और
और इंडिया को शर्मनाक हार से बचाया था। हालांकि हार से तो नहीं बचा पाया, लेकिन शर्मनाक हार से जरूर बचाया था। इस मैच में इंडिया हारा जरूर था, लेकिन बुरी तरह से नहीं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह अजीत अगरकर की इस पारी ने पूरे मैच को यादगार बना दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।